ये किस प्रकार का पक्षी यहाँ पर है दोस्तों, देखिए। शायद किसी जानवर ने इसको मार डाला। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है पारस पत्थर की खोज करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों पारस पत्थर खोजने के लिए, और इतनी आसानी से मिलता नहीं है। देखिए, हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता है उस पत्थर की तलाश करने के लिए। और दोस्तों, कुछ ऐसा भी बताया जाता है उस पत्थर के बारे में कि अगर कोई उस पत्थर को देख भी लेता है तो भी वह पत्थर उसे चकमा दे सकता है बड़ी आसानी से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? हाँ, बिल्कुल सच बात है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। इतनी आसानी से हम उसे नहीं खोज सकते हैं। वो बहुत ही चकमा देने वाला पत्थर है। अगर आपकी आंखों के सामने आ भी जाए तो भी वह पत्थर अपना रंग स्वरूप बदल लेता है और आपको चकमा दे सकता है। आप सोचेंगे वह एक साधारण पत्थर है, किंतु वह नहीं है, और वह आपको चकमा दे सकता है। वह इस प्रकार का पत्थर है, अगर हम उसको ढूंढ भी लेते हैं वो हमको दिखाई दे जाता है, और हम देखते हैं तो आप सोचोगे तो मिट्टी का है कोई पत्थर या कोई नॉर्मल पत्थर है, साधारण समझ लेते हैं, परंतु वह पत्थर चकमा देने में माहिर है। क्योंकि आज की दुनिया में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और मैं आपको साफ बता देता हूँ कि वह पत्थर लालची लोगों को नहीं मिलता। बिल्कुल, यह सच बात है दोस्तों। लालची लोग कभी उस पत्थर को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके अंदर लालच है उनको वह पत्थर कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चे दिल से बिना लालच से उस पत्थर को पाना चाहते हैं तो वह आपको तुरंत मिल जाएगा। यह सच्चाई है दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। और लालची लोग तो कभी भी उस पत्थर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना? तो आपको सबसे पहले लालच करना छोड़ना पड़ेगा वह पत्थर प्राप्त करने के लिए। देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ कहानियाँ झूठी नहीं होती हैं, कहानियाँ सत्य ही होती हैं। कोई कहानी झूठी नहीं होती, किसी भी कहानी में कोई भी झूठ नहीं होता। अगर कहानियाँ बनाई गई हैं तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर बनाई गई होंगी दोस्तों, क्योंकि मैं अगर कोई कहानी लिखता हूँ तो मैं कोई फेक कहानी नहीं लिखूँगा। जो वास्तविकता है मैं वही अपनी कहानी में डालना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास कभी मुझसे यह सवाल जवाब न करे कि आपने झूठी कहानियाँ सी बताई हैं लोगों को, और यह बिल्कुल ही गलत है। कहानियाँ कोई नहीं लिखता दोस्तों, कहानी वही लिखते हैं जिसमें कुछ सच्चाई होती है। सच्ची बातें ही लिखी जाती हैं। अगर हम कहते हैं कहानियाँ झूठ हैं तो वह नहीं है ना दोस्तों। तो बिल्कुल सच्ची बात है, पारस पत्थर होता है और वह मिल भी जाता है, परंतु इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से आप सोचते हैं, क्योंकि यह बहुत ही गहरा राज है दोस्तों। और हम टटीरी पक्षी के बारे में भी बताएंगे। टटीरी पक्षी आखिरकार पारस पत्थर से क्या रिश्ता है टटीरी पक्षी का? पारस पत्थर टटीरी पक्षी कहाँ से लेकर आता है यह भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखो, हम आ चुके हैं इन पथरीली जगहों में, हम खोज कर रहे हैं पारस पत्थर की, और बहुत ही ज़्यादा सालों से। और हमारे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, और पारस पत्थर हमें ज़रूर एक न एक दिन मिलेगा और हम लोगों की भलाई कर सकेंगे दोस्तों। कहानियाँ कभी भी झूठी नहीं होती हैं। जिन्होंने झूठ लगता है उनके लिए तो झूठी ही है, परंतु कहानियाँ कभी झूठी होती नहीं है दोस्तों, यह सच्चाई है। और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, पारस पत्थर होता है और टटीरी पक्षी उस रहस्य के बारे में जानती है। अब हम जहाँ पे टटीरी पक्षी रहता है हम उसी जगह पे आए हुए हैं, और आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो टटीरी पक्षी बोलने की। देखिए दोस्तों, टटीरी पक्षी की तलाश करना हम काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं। टटीरी पक्षी के पास हमने अद्भुत कैमरे भी लगाए गए थे, परंतु वह क्लियर नहीं दिखा पाए क्योंकि उस समय अंधेरा ज़्यादा था। और दोस्तों, टटीरी पक्षी रात को आराम करता है, दिन में सोता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट है, क्लियर है ये बात। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है दोस्तों।
हम देखिए आपको दिखाते हैं एक और। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमको ऐसे पक्षी मिलते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये पक्षी देखो कैसा है। देखिए दोस्तों, इसकी लंबी चोंच है, इसको हम बगुला भी कह सकते हैं। इसके पंजे देखिए, इसकी चोंच देखिए, किस प्रकार की चोंच है दोस्तों। इसकी बनावट देखिए, यह शायद किसी जानवर द्वारा मारा गया है, कुत्ते वगैरह द्वारा। दोस्तों, बिल्कुल सच्ची कहानियां हैं, सच्ची बातें हैं। पारस पत्थर की बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, और वो एक दिन मिलकर रहेगा और हम लोगों की भलाई करेंगे। पारस पत्थर मिलने के बाद हमारे अंदर कोई लालच नहीं है और न हम कभी लालच करते हैं दोस्तों। कहानी जो बनाई जाती हैं पारस पत्थर के बारे में, परंतु हाँ, ये बात सत्य है कि टटीरी पक्षी के पास जरूर पारस पत्थर है। यस, लोहे को सोने बनाने वाला पत्थर, वह लोहे की धातु को भी गोल्ड में परिवर्तन कर देता है, ऐसा पत्थर है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, है तो है, हमें बस तलाश करनी होगी उस पत्थर के बारे में। और वो पत्थर ऐसे नहीं मिलता जैसे आप चाहते हैं। उस पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा खोज करनी पड़ती है, टटीरी पक्षी के साथ दोस्ती करनी पड़ती है और खोज करनी पड़ती है दोस्तों। हम एक ना एक दिन पारस पत्थर को खोज कर रहेंगे। पारस पत्थर की कहानी चलती रहती है दोस्तों, चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पारस पत्थर हमको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पारस पत्थर दोस्तों, टटीरी पक्षी उसके बारे में जानती है, उस रहस्य के बारे में, क्योंकि वह अपने अंडे फोड़ती है पारस पत्थर से। और एक साधु ने मुझे बताया था, हाँ होता है पारस पत्थर और टटीरी पक्षी, ये राज है और मुझे ये राज जानना है दोस्तों। मैं यह राज जानकर रहूँगा दोस्तों। जो भी कोई कहता है ये कहानी सच्चाई नहीं है, ये सच्ची कहानियाँ होती हैं। इन कहानियों में कोई झूठ नहीं होता दोस्तों, है ना, कोई भी झूठ नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल सच्ची कहानियाँ होती हैं। और पक्षी उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रकृति मनुष्य सबसे बड़ा दरिंदा है। अगर उसके हाथ लग जाए पारस पत्थर तो वो कुछ न कुछ गलत कर सकता है। मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है और प्रकृति को खतरे में डाल रहा है दोस्तों। इसलिए भगवान ने भी सब कुछ छुपा के रखा हुआ है मनुष्य से, और मनुष्य को वो रहस्य कभी भी पता नहीं चल सकते जो मनुष्य जानना चाहता है दोस्तों। उन रहस्यों को जानने के लिए दोस्तों मनुष्य कभी भी नहीं इतना डेवलप हो सकता कि वह रहस्य जान सके, क्योंकि साइंस की तरफ बढ़ रहा है और अलग ही बातों में ध्यान जा रहा है मनुष्य का। और वो बातें जो हैं, पौराणिक कथाएं हैं अपनी, उनको नहीं मानता आज का मनुष्य। मनुष्य इतना खतरनाक हो चुका है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रकृति को रुष्ट कर रहा है, सब कुछ खत्म करने पर आतुर है। और वह पारस पत्थर भी खोजना चाहता है, परंतु उनके मन में लालच है और वह लालच से उसे प्राप्त करना चाहता है। और लालच वालों को, लालची इंसान को कभी पारस पत्थर नहीं मिलेगा दोस्तों। जो भलाई में, प्रकृति की भलाई में योगदान करेंगे, उन्हीं को पारस पत्थर मिलेगा। जो प्रकृति से प्यार करता होगा, सच्चा प्रकृति को जानने वाला होगा, उन्हीं को पारस पत्थर मिलेगा दोस्तों। यह सच्चाई है दोस्तों, और इस सच्चाई से हम आपको अवगत करा रहे हैं। पारस पत्थर अगर आप भी खोजना चाहते हैं तो आपको घूमना पड़ेगा अकेले। यह बात मैंने सोची है, अकेले घूमना पड़ेगा। पहले मैं अपनी टीम के साथ जाता था, परंतु टीम के साथ पक्षी उनसे डर कर भाग जाते थे, तो पास नहीं आते थे। देखो टटीरी बोल रही है, टटीरी पक्षी की आवाज़ सुनो, बोल रही है ना। तो दोस्तों टटीरी पक्षी इस राज को जानती है। पारस पत्थर का जिक्र आते ही टटीरी ज़रूर बोलती है। अगर टटीरी के पास आप बात करते हैं पारस पत्थर के बारे में, तो वह ज़रूर बोलती है दोस्तों। यह सच्ची बातें हैं पारस पत्थर के बारे में, बिल्कुल सच्ची। और पारस पत्थर खोजना चाहिए हर एक इंसान को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारी खोज जारी है, हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पारस पत्थर के बारे में बनाई हुई है। मैं खोज करते करते कहाँ तक पहुँचा हूँ, सभी कुछ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।